तो आज मैं एक ऐसी केस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि जापान में घटी थी और इस लेजेंड का नाम है साकी द जापानीज घोस्ट। साकी एक नॉर्मल लड़की नहीं थी बिकॉज जो उसका जन्म हुआ था तो कुछ डिफॉर्मिटी के साथ हुआ था और वो डिफॉर्मिटी कुछ इस प्रकार थी, जो उसकी एक आंख थी वो नॉर्मल आइज से ज़्यादा बड़ी थी। इस डिफॉर्मिटी ने उसकी लाइफ में इतना कुछ चेंज नहीं करा था, बट जैसे वो बड़ी होते गई और वो स्कूल्स और अदर प्लेसेस पे जाने लगी तो वहाँ पे उसे बुली का सामना करना पड़ता था। और सिर्फ यही नहीं, अगर वो सोशल मीडिया पे भी जाती थी तो वहाँ पे भी उसको बुली का सामना करना पड़ता था। बट एक ऐसा टाइम आता है जब वो उसको सह नहीं पाती और डिसाइड करती है टू कमिट सुसाइड। बट सोचने वाली बात यह है कि हर एज वॉज ओनली 14। अब आप सोच ही सकते हो कि वो बातें उसको कितना इम्पैक्ट कर गई थी। नाउ बैक टू द टॉपिक। जब वो उस सुसाइड को करने का डिसाइड करती है तो उसके दिमाग में एक ही प्लेस आ रही होती है और वो एक अबेंडन बिल्डिंग होती है, और जो अबेंडन बिल्डिंग होती है वो उसके स्कूल के पास नहीं होता है। और वो टाइम होता है दोपहर का जब वो अपनी जान ले लेती है और वो रस्सी को गले में डाल के जैसे ही कूदती है तो उस रस्सी का इम्पैक्ट उसकी गर्दन पे इतना तेज पड़ता है कि उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है। और कहा जाता है जो उसकी गर्दन है वो आज तक किसी को भी नहीं मिली। जो उसकी बॉडी थी वो डायरेक्ट उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और वहाँ पे एक ब्लड पूल बन जाता है। उतने में वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है और आ जाते हैं वहाँ पे पुलिस वाले, और वो जब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पे उनको एक सुसाइड नोट मिलता है और उस सुसाइड नोट में लिखा रहता है थैंक यू फॉर ऑल द पेन। और जब साकी की मदर को ये पता चलता है कि इसकी सुसाइड का रीज़न ये है तो वो डिसाइड करती है टू थ्रेट स्टूडेंट एंड टीचर फॉर हर रिवेंज। जो कि इसकी मदर को ऑलरेडी पता था कि ये बुली होती थी स्कूल में, तो वही उन्हीं को टारगेट करती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग में दे देता हूँ, जो ये मैसेज रिसीव करता है और फेल हो जाता है फॉरवर्ड करने में, सो दे कुड डाई। तो यार रिस्क मत लो, शेयर कर दो वीडियो को। और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि थ्रेट के जस्ट बाद उस स्कूल से 10 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है और उनका जो सर होता है वो उनके शरीर से अलग हो जाता है। और इसका जब रीज़न पता करते हैं तो वो आता है सामने कि इन्होंने मैसेज को ही फॉरवर्ड नहीं किया था, और वो मैसेज कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक थ्रेट ही था जो कि फॉरवर्ड करना था उन लोगों को, जिससे कि ये बात आगे से आगे पहुंच सके और साकी को जस्टिस मिल सके। बट अगर मैसेज किसी ने फॉरवर्ड नहीं करा तो उसकी डेथ हो जाएगी, वो भी इतनी दर्दनाक कि उसका सर ही उसके शरीर से अलग हो जाए। और ये सब जो डेथ हुई थी जैसे लग रहा था किसी साइको ने करा हो, और जो सस्पेक्ट था वो साकी की मदर थी, इसलिए पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। और उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं सो ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस उसको छोड़ दिया जाता है। मतलब शहर में 10 स्टूडेंट्स की हत्या हो गई है और कोई सबूत भी नहीं है और ना कोई इसका सस्पेक्ट भी देखा गया है, तो यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यहीं से लोगों ने मानना शुरू कर दिया जो ये इंसिडेंट हुए हैं ये साकी द घोस्ट ने करी है। और इस लेजेंड का एंड होता है इस लाइन से जिसमें लिखा रहता है शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। इफ यू डोंट साकी विल नो एंड साकी विल फाइंड यू, वेदर यू बिलीव इट और नॉट इज अप टू यू। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन है इस इंफॉर्मेशन को 24 घंटे के अंदर अपने दोस्तों को शेयर करें, अगर नहीं कर पाते तो साकी जान जाएगी और आपको ढूंढ लेगी, चाहे आप विश्वास करो या ना करो।